लक अलहम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन हमारे वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं, हम उनके जवाबात पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। दीगर नाजरीन से अर्ज़ है कि आप भी अपने सवालात को कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, या तो हम रिप्लाई करके आपको जवाब पेश करेंगे, या ज़रूरत और अहमियत सवाल का महसूस हुआ तो यूँ वीडियो की शक्ल में रिकॉर्ड करके भी आपको भी चैनल के ज़रिए पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाजरीन में से एक इन्होंने सवाल किए हैं, हमारे इरफान भाई हैं मध्य प्रदेश से। इन्होंने सवाल किए हैं कि अगर दुआए कुनूत वित्र की नमाज में दुआए कुनूत पढ़ना भूल गए और रुकू या सजदा कर लिए या रुकू सजदे में याद आया, बहरहाल जो दुआए कुनूत की जगह है वहाँ नहीं पढ़ पाए, जैसे तीसरी रकत में सूरह फातिहा पढ़ के सूरह मिला करके दुआए कुनूत के लिए तकबीर तहरीमा करके अल्लाहु अकबर कह करके आपको दुआए कुनूत पढ़नी है, तो अब तकबीर कह के दुआए कुनूत ना पढ़ के रुकू में चले गए, या तो रुकू में याद आया या रुकू में याद नहीं आया, सजदे में चले गए, सजदे में याद नहीं आया, सजदे के बाद याद आया, बहरहाल ये कि अपनी जगह के बाद याद आया, रुकू सजदा के बाद भी अगर याद आया तो क्या करेंगे अगर दुआए कुनूत पढ़ना भूल गए? तो आप जवाब सुने तवज्जो के साथ, इंशाअल्लाह मैं आपको जवाब पेश करता हूँ। जवाब में आपको सदरुश शरिया बदरुत तरीक़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की किताब बार शरीयत के हिस्सा 4 के जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 656 में सदरुश शरिया ने जो लिखा है दुआए कुनूत भूल जाने के ताल्लुक से, वो मैं आपको पेश कर रहा हूँ, अब तवज्जो के साथ सुन लें। लिखते हैं कि अगर दुआए कुनूत पढ़ना भूल गया और रुकू में चला गया तो ना क़याम की तरफ लौटे ना रुकू में पढ़े। जी हाँ, अगर आप दुआए कुनूत पढ़ना भूल गए हैं और आप चले गए हैं रुकू में, अब आपको याद आए कि आपने दुआए कुनूत नहीं पढ़ा है, तो उलमा लिखते हैं कि अब फिर वो रुकू में भी ना पढ़े और क़याम की तरफ भी ना लौटे, वापस खड़े होकर पढ़ने की भी कोशिश ना करे और रुकू में भी ना पढ़े। और अगर क़याम की तरफ लौट आया, अगर क़याम की तरफ, चूँकि रमज़ान के महीने में होता यह है कि आप जमात से होती है वित्र की नमाज, और उसमें अगर आप बिना दुआए कुनूत पढ़े रुकू में गए तो जाहिर सी बात है कि वो लुकमे की आवाज़ आएगी, लोग पीछे से लुकमा देंगे। अगर आप वापस नहीं आए तो हो सकता है मस्जिद में इंतशार हो जाए। तो अगर रुकू में याद आने के बाद या रुकू में लुकमा पाने के बाद इमाम है दुआए कुनूत के लिए खड़ा होता है और कुनूत पढ़ा, दुआए कुनूत पढ़े और वापस आकर के और रुकू ना किया तो नमाज फासिद ना होगी मगर गुनहगार होगा। और अगर सिर्फ अलहम्द पढ़कर रुकू में चला गया था तो लौटे और सूरत व कुनूत पढ़े, फिर रुकू करे और आखिर में सजदा सौ करे। यूं ही अगर अलहम्द भूल गया और सूरत पढ़ ली थी तो लौटे और फातिहा सूरत और कुनूत पढ़कर फिर रुकू करे। यानी आपको अगर रुकू में याद आया था तो दोनों सूरतें आपके लिए हैं। बेहतर तो यह है कि आप वापस नहीं आए, लेकिन आप रमज़ान के महीने में जमात से हैं, पीछे से रुकमा मिल रहा है, तो आप रुकू से क़याम की तरफ आकर के अगर आपने दुआए कुनूत पढ़ लिया, फिर रुकू कर लिया और फिर सजदे वगैरह कर लिए तो भी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं, तन्हा पढ़ रहे हैं, तो बेहतर आपके लिए यही है कि आप उसमें आप रुकू में अगर आपको याद आया या सजदे में याद आया या सजदे के बाद सलाम फेरने से पहले याद आया तो आप सजदा सहू कर लेंगे, नमाज आपकी हो जाएगी। सजदा सहू कर लेने से नमाज हो जाएगी। याद रखिएगा दुआए कुनूत नमाज में पढ़ना वाजिब है, और जितने भी वाजिबात हैं नमाज के जितने भी वाजिबात हैं, कोई भी वाजिब अगर भूल के छूटता है तो सजदा सहू करने से उसकी पूर्ति हो जाती है, नमाज हो जाती है। तो दुआए कुनूत भी वाजिब है, तो ये वाजिब भी अगर आप छूट जाता है भूल से, आप छोड़ देते हैं, जानबूझ के छोड़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। अगर भूल से छूट जाता है तो नमाज सजदा सहू करने से हो जाएगी। और आगे सदरुश शरिया ने एक और मसला लिखा है कि इमाम को रुकू में याद आया कि दुआए कुनूत नहीं पढ़ी तो क़याम की तरफ ऊद ना करे, क़याम की तरफ ना आए। फिर भी अगर खड़ा हो गया जैसे रमज़ान में होता है और दुआ पढ़ी तो रुकू का इयादा ना चाहिए, रुकू दोबारा नहीं करनी चाहिए। और अगर इयादा कर लिया, दोबारा रुकू भी कर लिया और मुक्तदियों ने पहले रुकू में इमाम का साथ ना दिया और दूसरा इमाम के साथ किया, पहला रुकू इमाम के साथ किया दूसरा ना किया, दोनों हाल में उनकी नमाज भी फासिद नहीं होगी, नमाज हो जाएगी। फासिद नहीं होगी मतलब नमाज हो जाएगी। जाहिर सी बात, अब इमाम का 2 रुकू ना हो गया, एक रुकू तो भूल से पहुंच गए थे, वहां से वापस आए लुकमा मिलने के बाद के दुआए कुनूत पढ़े बिना गए थे, अब दुआए कुनूत पढ़ने के बाद दोबारा रुकू किए, तो अब दोनों रुकू में मुक्तदी साथ तो नहीं थे, पहले में तो साथ नहीं थे, दूसरे में साथ रहे। अब ये दोनों सूरतों में नमाज बहरहाल हो जाएगी।
یہ یاد رکھنا چاہیے، نماز جو ہے نا وہ ہو جائے گی۔ تو اگر آپ دعائے قنوت نہیں پڑھ پاتے ہیں اور آپ کو رکوع میں یاد آیا تو آپ نہیں آئے واپس، نماز پوری کریں، سجدہ سہو کر لیں۔ آپ کو سجدے میں یاد آیا تو اب تو واپسی کا راستہ ہی نہیں ہے، تو سجدے میں یاد آیا یا سجدہ مکمل کر لینے کے بعد یاد آیا تو آپ سلام پھیرنے سے پہلے اگر آپ کو یاد آ گیا تو آپ سجدہ سہو کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے سلام پھیر دیا آپ نے، اس کے بعد یاد آیا کہ ارے میں نے تو دعائے قنوت پڑھا ہی نہیں تھا، تو اب حکم یہ ہے کہ آپ اپنی نماز کو دوبارہ پڑھیں گے، لوٹانی پڑے گی، چونکہ ایک واجب چھوٹ چکا تھا، اور واجب غلطی سے بھول سے چھوٹنے کے بعد اگر سجدہ سہو نہیں کرتے ہیں تو نماز نہیں ہوتی ہے، سجدہ سہو کر لینے سے ہو جاتی، تو سجدہ سہو کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ نہیں کر پائے، سلام کے بعد یاد آیا تو نماز کو دہرانی پڑے گی۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔